क्या करंट राइज टिकाऊ है या हम एक बड़े डाउन ट्रेंड में सिर्फ एक करेक्टिव राइज देख रहे हैं? करेक्टिव और इम्पल्सिव पैटर्न्स को तोड़कर समझते हैं कि नियो वेब के नियम वेब स्ट्रक्चर और उनके नतीजों को समझने में कैसे मदद करते हैं। जाने कि क्या बैंक निफ्टी मजबूत अप ट्रेंड दिखा रहा है या लॉन्ग पोजीशन के लिए थोड़ी सावधानी बरतना चाहिए। क्या है वेब काउंट्स, टाइम साइकिल और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स पर नजर डालते हुए बैंक निफ्टी के अगले मूव का आकलन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी को नियो वेब थ्योरी के जरिए समझ रहे हैं ताकि ये पता चले कि ये सही समय है लॉन्ग पोजीशन रखने का या फिर जो मौजूदा तेजी दिख रही है वो सिर्फ एक करेक्टिव राइज है। जाने कोर प्रिंसिपल ऑफ नियो वेब एनालिसिस क्या है और ये बैंक निफ्टी में कैसे काम करते हैं। समझे नियो वेब एनालिसिस को बैंक निफ्टी चार्ट्स पर अप्लाई करना, सीखे रिस्क रिवार्ड रेशियो कैलकुलेट करना। नियो एनालिसिस के साथ अधिक इन्फॉर्म ट्रेडिंग डिसीजन ले। हम बताएंगे व्हाई टू अवॉइड बिग पोजीशन इन बैंक निफ्टी एट करेंट सिचुएशन। हम जोर देंगे रिस्क मैनेजमेंट एंड कैपिटल प्रिजर्वेशन पर। हम बैंक निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर हर वेव मूवमेंट दिखाएंगे। हम बैंक निफ्टी में बुकिंग पार्शियल गेंस पर जोर देंगे। वोलेटाइल मार्केट कंडीशन में कंसिस्टेंट प्रॉफिट पर हमारा फोकस रहता है। लोअर स्टार्टिंग लेवल के कटने पर क्या करना है बताएंगे। अंडरस्टैंडिंग के साथ यूज करें नियो एनालिसिस अपने स्पेसिफिक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग गोल्स को अचीव करने के लिए। बैंक निफ्टी में अपने रिस्क टॉलरेंस और टाइम फ्रेम नीड्स के अकॉर्डिंग एक्शन लें। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का 4 जून 2024 को करेक्शन पूरा करके पुनः एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर किए, जिसके तहत हम लोग देख रहे हैं कि 4 जून 2024 से लेकर के 27 जून 2024 तक एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया, जिससे बड़े टाइम वेव का हमारा ये 11th वेव हो गया। और यहाँ पे हम लोग का ट्रिपल करेक्शन के फॉर्म में हम लोग का 9 सितंबर 2024 को 12th वेव कंप्लीट करके और पुनः हम लोग 13th वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे पूरा किए, जो कि 26 सितंबर 2024 को कंप्लीट करके और यहाँ से पुनः हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 12th वेव से लेकर के 13th वेव तक जाने में रफली 14 डेज का टाइम लगा, जबकि यहाँ से पैटर्न कन्फर्मेशन होने में मात्र 6 डेज में हम लोग का पैटर्न कन्फर्म कर चुका और उसका पुनः यहाँ से हम लोग करेक्टिव राइज में इंटर किए हुए हैं। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि 13th वेव के बाद जो नीचे की ओर कंटिन्यू किया, जिसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है, और यहाँ के बाद जो ऊपर कंटिन्यू किया और इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो इसके लिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे हम लोग का 13th वेव पूरा करके नीचे की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत नीचे का 1 या फिर फर्स्ट वेव नीचे का पूरा करके और पुनः करेक्टिव राइज में इंटर किया था। और जिसके तहत हम लोग यहाँ देखे थे कि यहाँ से जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया था, जिसके तहत ऊपर का ए, बी और सी वेव इस पॉइंट पे पूरा किया था, जो कि उससे बड़े डिग्री का डब्ल्यू हो गया। और उसके यहाँ पे पुनः हम लोग 3 वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किए, जिसके तहत हम लोग का यहाँ पे ए, बी और सी वेव इस पॉइंट पे पूरा किया। उससे बड़े टाइम वेव का हमारा एक्स वेव हो गया और पुनः हम लोग वाई वेव के पैटर्न में ऊपर कंटिन्यू कर चुके। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक कम्प्लेक्स करेक्शन के तहत ऊपर करेक्टिव राइज में है, जिसके तहत ऊपर का डब्ल्यू, एक्स और वाई के पैटर्न में ऊपर कंटिन्यू है। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि इस वाई पैटर्न के भी सबऑर्डिनेट वेव को देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ऊपर का ए, बी और सी वेव इस पॉइंट पे पूरा करके यहाँ पे एक्स वेव का फॉर्मेशन हुआ और पुनः हम लोग यहाँ पे हो सकता है कि करेक्टिव राइज में ऊपर रहने की संभावना है। यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जब तक ये ब्रेक नहीं करता है, हम लोग अभी ऊपर करेक्टिव राइज में रहने की संभावना है, और जो कि उससे बड़े टाइम वेव का हमारा वाई के पैटर्न के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इस वीक के लिए अभी भी करेक्टिव राइज में ऊपर रहने की संभावना है, कि यहाँ पे हम लोग का एक नीचे का पूरा करने के बाद हम लोग कम्प्लेक्स करेक्शन के तहत हम लोग ऊपर करेक्टिव
राइज में ऊपर कंटिन्यू है। अब हम लोग यदि टाइम साइकिल की बात करें तो टाइम साइकिल के तहत हम लोग ये कह सकते हैं कि 13th वेव के बाद जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया था तो ये मात्र 6 डेज में हम लोग का यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया था और उसका यहाँ पे हम लोग का एक वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव राइज में इंटर किया था, जिसके तहत हम लोग देख रहे हैं कि 7 अक्टूबर 2024 से हम लोग का करेक्टिव राइज के तहत ऊपर डब्ल्यू एक्स और वाई के पैटर्न में ऊपर कंटिन्यू है, जिसमें कि रफली हम लोग का 19 डेज का टाइम लग चुका है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग का रफली 21 डेज का होता है, तो यहाँ पे हम लोग का रफली एक वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव राइज में कहीं ना कहीं ऊपर पूरा होने की संभावना है। और जब भी हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म पूरा करके नीचे का पैटर्न कंफर्म करता है तो पुनः हम लोग फिर से नए लो की ओर मूव कर जाने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव राइज में है और वेरी शॉर्ट टर्म का करेक्टिव राइज पूरा करके पुनः जब नीचे का पैटर्न कंफर्म करेगा तो फिर से हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर हो जाने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब यदि हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात करें, जैसा कि आप लोग देखे थे कि जब सबसे पहले हम लोग यहाँ से जब नीचे की ओर सबसे छोटे टाइम फ्रेम में पैटर्न कंफर्म किया था तो हम लोग का ऊपर का स्टॉप लॉस था 54,468 का, जबकि 2-3 सप्ताह पहले हम लोग का फर्स्ट ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस था 53,250 का, सेकेंड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस 52,600 का है। और इस वीक के लिए भी हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का अपर स्टॉप लॉस 52,600 का है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें कि ये जो अपर स्टॉप लॉस था हम लोग के टाइम के हिसाब से अब वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम है ये हम लोग का 19 डेज का टाइम लग चुका है। तो यही स्टॉप लॉस जो हम लोग का 52,600, ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि 52,600 तक जाने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सेकेंड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं, जो कि अब हम लोग के लिए टाइम के हिसाब से हम लोग का वैलिड नहीं है, क्योंकि यहीं तक ऊपर जाने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो हम लोग का जो सेकेंड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस है 52,600 का, तो इसे हम लोग फॉलो करेंगे। लेकिन यहाँ पे जाने के बाद भी हो सकता है कि उसका जब नीचे का पैटर्न कंफर्म करा तो फिर से नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस वीक के लिए क्या होने की संभावना है। तो हम लोग ये ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे एक्स वेव बनने का जब वाई के पैटर्न में ऊपर कंटिन्यू किया, जिसके करेक्टिव राइज के तहत ऊपर का ए बी और सी इस पॉइंट पे पूरा किया और उसका यहाँ पे हम लोग एक्स वेव पूरा करके पुनः हम लोग नेक्स्ट एक करेक्टिव राइज में रहने की संभावना है। पूरे वीक के लिए यदि बात करें, पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे का 51,300 और ऊपर का 52,600 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। यही वीकली पॉइंट से हम लोग का पहले का सेकंड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस था 52,600 का, जो कि अब इस वीक के लिए हमारा वैलिड नहीं है, क्योंकि ये कटने की संभावना है। लेकिन कट करके जैसे ही हम लोग का फिर से नीचे का पैटर्न कंफर्म करता है तो पुनः हम लोग फिर से नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग का एक्स वेव बना करके ऊपर करेक्टिव राइज के तहत ऊपर का ए बी और सी वेव इस पॉइंट पे पूरा किया और उसका यहाँ पे हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके। मंडे ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे का 51,400 और ऊपर का 52,300 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। इंटरडे के पॉइंट से नीचे का स्टॉप लॉस रखे 51,150 का, इसी लोअर स्टॉप लॉस को ध्यान रखें छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करते हुए ऊपर कंटिन्यू रखेंगे। सिर्फ ध्यान रखेंगे कि ये जो भी राइज हो रहा है करेक्टिव राइज हो रहा है। यदि इंटरडे में डिक्लाइन पे बाई करते हैं तो ऊपर के लिए प्रॉफिट बुक करें, या फिर इंटरडे के स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी अभी करेक्टिव राइज में है, इंटरडे के स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू भी अभी करेक्टिव राइज में है और करेक्टिव राइज जब भी ऊपर पूरा करता है उसका जब नीचे का पैटर्न कंफर्म करता है तो पुनः नीचे की ओर कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें, वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग का 7 अक्टूबर 2024 से करेक्टिव राइज में है और ये करेक्टिव राइज कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोग का पूरा होने की संभावना है, कि जिसमें कि हम लोग का रफली 19 दिन का टाइम बीत चुका है, जो कि हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे को कहीं ना कहीं ऊपर पूरा करके पुनः नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो वेरी शॉर्ट टर्म में करेक्टिव राइज में है। जबकि शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म हम लोग का 26 सितंबर 2024 से नीचे कंटिन्यू किया, जिसके तहत एक वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग का इस पॉइंट पे पूरा किया, जबकि एक वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग का करेक्टिव राइज के तहत इस पॉइंट पे पूरा होने की संभावना और पुनः वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के नीचे करेक्टिव फॉल में इंटर हो जाने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म हम लोग का इस पॉइंट से हम लोग का नीचे कंटिन्यू किया, जिसके तहत अभी भी नीचे रहने की संभावना है। वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का करेक्टिव राइज है, जिसके तहत ऊपर इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। यदि इंटरडे की बात करें तो इंटरडे में भी अभी ऊपर रहने की संभावना है। तो अकॉर्डिंगली जिस टाइम फ्रेम का आप ट्रेड करना चाहते हैं उसी टाइम फ्रेम का आप स्टॉप लॉस को फॉलो करें और ट्रेंड या करेक्टिव राइज को फॉलो करते हैं हम लोग
आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि नियो एनालिसिस के नॉलेज से इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।